जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, शिवरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। शिवरी ने उनका बहुत स्वागत और सम्मान किया है, क्योंकि साधारण कोई अतिथि आ जाता है तो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका स्वागत किया जाता है। परंतु भगवान राम स्वयं पधारे हैं। शिवरी का मन बहुत प्रसन्न है। 14 वर्ष के वनवास में शिवरी की कुटिया का आगमन बहुत बड़ा महत्व रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कुटिया में, तुम्हारे संसार में प्रेम बहुत बड़ी चीज है। कुश की चटाई पर राम को शिवरी बिठाती है। गंगा जल से उनके चरण पखारती है। गंगा जल का महत्व प्राचीन काल से बहुत ही अधिक है और चिकित्सा वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च हुआ है। मेडिकल की दृष्टि से भी गंगा जल स्वास्थ्यवर्धक है। डॉक्टर मेघजी भाई सूरत के निवासी गंगा जल के बारे में गुणों का बखान कर रहे थे और कह रहे थे यदि आप गंगा जल पिए तो काया निरोगी हो जाएगी, उसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं। तो कह रहे थे कभी भविष्य में हम आपकी पीने के लिए गंगा जल का इंतजाम करेंगे। बोले हमारे चिकित्सा विज्ञान में गंगा जल अमृत माना गया है। कितने भक्त गंगा जल लाकर और गुरु के चरण पखारते हैं। कितने भक्त हैंडपंप के जल से भी चरण पखार लेते हैं। कितने भक्त तो इधर उधर से कहीं से मांग लेते हैं, जल पखार लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन गंगा जल से जब चरण पखारे जाते हैं तब वो चरणामृत वास्तव में बहुत प्रभावशाली हो जाता है और पान करने से बहुत फायदा करता है। भगवान श्री राम कुश की चटाई पर बैठे हैं। शिवरी उनके भोग लगाने के लिए बेर के फल रख देती है। बेर के फल आज की तारीख में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन शिवरी के बेर का महत्व है। ऐसे सभी फल मेरी दृष्टि में अच्छे होते हैं। जिस मौसम में जो भी फल आता है वो ठीक है, ताजा फल। परंतु जिस जंगल में शिवरी रह रही है, पंपा सरोवर के किनारे, उस सरोवर का नाम पंपा सरोवर था और उसी के किनारे शिवरी की कुटिया थी।
शिवरी का साहस, शिवरी की श्रद्धा, शिवरी की वीरता, शिवरी की आस्था की हम सराहना करते हैं कि जंगल में अलग कुटी आश्रम बनाकर रहना, जंगली जानवरों से भी भय है और जंगल में चोर उचक्के भी रहते हैं, छिप जाते हैं, पर शिवरी निर्भयता से वहां रह रही है। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी और भारत देश में कोई मुस्लिम भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे। राम के पीरियड में सिर्फ आप थे और कोई नहीं था, क्योंकि लेख में कहीं मिलता नहीं है। ये त्रेता युग की बात है। श्री राम प्रेम से बेर का भोग लगाते हैं और लक्ष्मण को इशारा देते हैं कि लक्ष्मण तुम भी बेर ग्रहण करो। लक्ष्मण बेर ले तो लेते हैं, लेकिन पीछे फेंक देते हैं। आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण ने क्यों नहीं बेर खाया, राम ने क्यों खाया? जो महान पुरुष होते हैं, भागवत पुरुष होते हैं, उनमें और सामान्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में यही फर्क होता है। उत्तम पुरुष के लोग, उत्तम कोटि के इंसान समय परिस्थिति का आकलन करके डिसीजन लेते हैं। जो मध्यम ग्रेड के लोग होते हैं वे एकांगी दृष्टि से भी डिसीजन ले लेते हैं, और जो सामान्य दर्जे के लोग होते हैं वे तो बिना विचार किए भी डिसीजन लेते हैं। परंतु सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि विचार शब्द बड़ा जीवन को प्रभावित करता है। सभी कार्यों को विचारपूर्वक कीजिए। खाना भी विचार कर, सोना भी विचार कर, जागना भी विचार कर। किसी को दोस्त बनाना है, विचार करके बनाओ। कितने लोग बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं और वही दोस्त थोड़े दिनों में फिर उनको दुश्मन बनाते हैं। दोस्त कम हो लेकिन दोस्त में दम हो। कृष्ण भगवान के सखा सुदामा थे। सुदामा बहुत गरीब थे, कृष्ण भगवान धनवान थे। भगवान कोई बिरले गरीब होते हैं, वो सब धनवान ही होते हैं। जो भाग्यवान है धीरे धीरे भगवान हो जाता है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत प्रसिद्ध है और उनकी मित्रता से बहुत लोग सीखते हैं किस तरह से मित्रता निभाया है। कितने ऐसे भी मित्र होते हैं जो मित्र बनने के लिए मित्र नहीं बनते, वे शत्रुता अदा करने के लिए मित्र बन जाते हैं। शत्रुता अदा करना है तो निकट आ जाते हैं, तुम्हारे मित्र बन जाते हैं, तुम्हें विश्वास में ले लेते हैं, उसके बाद धोखा देते हैं, भीतर घात करते हैं, अंदर अंदर नुकसान पहुंचाते हैं।
उनके लिए चाणक्य ने कहा है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे तुम्हारे कार्य को बिगाड़ता हो और तुम्हारे मुख के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता हो, दो बातें हो गई। अर्थात जो सामने तो मीठी मीठी बातें कर रहा है और पीछे तुम्हारी खूब निंदा बुराई करता है, तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ रहा है। तो चाणक्य कहते हैं वो मित्र ऐसे है जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े के मुख के पास में दूध भरा हो, अंदर विष भरा है और जहां उसका मुंह है ऊपर वहां दूध भर दिया गया है। अब तुमसे कोई कहे ये घड़े का दूध पी लो, तो जब घड़े का ढक्कन तुमने खोला तो उसमें दूध दिखाई दिया, तुमने दूध समझकर सब पी लिया। तो दूध तो थोड़ा था 200 ग्राम, पर अंदर जहर, पॉइजन, विष 1 लीटर भरा हुआ था। 200 ग्राम दूध को देखा, दिखता तो दूध है क्योंकि ढक्कन के पास, मुंह के पास तो दूध ही दिख रहा, पर भीतर छुपा हुआ जहर है। अब दूध देखकर, दूध समझकर तुम पी गए तो इसका परिणाम क्या होगा? तुम मर सकते हो, तुम बीमार हो सकते हो, तुम घायल हो सकते हो, गड़बड़ हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हो, बीमार हो जाओगे। तो उसे क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए बताया है, वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। पय माने होता है दूध, मुखम माने घड़े के मुख, कुंभम माने घड़ा, और वर्जेत, वर्जेत माने वर्जित। वर्जित का मतलब वो काम नहीं करना है, यानी पीना नहीं है उसे। फिर तादृशम विषकुंभम पयोमुखम मित्रम, जैसे उस जहर से भरे हुए घड़े को, जिस घड़े के मुंह के ऊपर, मुंह के पास दूध भरा है, अंदर जहर है, तो उस घड़े को त्याग दिया जाता है, पिया नहीं जाता है। ऐसे ही केवल जो मुख का मीठा है और जिस मित्र के भीतर जहर भरा हुआ है, तुम्हारा नुकसान कर रहा है, पीठ पीछे छुरी भोंक रहा है, तो उसको ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे जहर से भरे हुए घड़े को त्याग कर दिया जाता है। ऐसे त्याग कर दिया। चाणक्य ने बहुत दूर से समझा दिया है, इसलिए चाणक्य की नीति पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है।